Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this topic we will study about types of waves on the basis of vibration of particles of medium. In our previous lecture we have also studied about types of waves. But वो जो types of waves थी वो on the basis of requirement of material थी कि whether some these waves require any material or not. तो हमने देखा था कि some waves require material for their propagation and without material these waves cannot propagate. And some other waves ऐसी होती हैं which do not require any material और विदाउट मटेरियल भी वो प्रोपेगेट कर सकती हैं. तो जो विदाउट मटेरियल भी प्रोपेगेट कर सकती थी उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला था, और जो विदाउट मटेरियल प्रोपेगेट नहीं कर सकती थी, मटेरियल मस्ट चाहिए था जिनको, उनको बोला था मैकेनिकल वेव्स. आज हम जो टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ रहे हैं दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम. मतलब ये हुआ कि अब हम मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की आगे फर्दर टाइप्स नहीं देख रहे, हम जनरली एक और लिहाज से वेव की टाइप्स देख रहे हैं. तो ये कन्फ्यूजन बीच में आ जाती है, कभी कभी आप बोलते हैं कि ये मैकेनिकल की टाइप्स हैं, कभी किसकी. तो ऐसा नहीं है, ये किसी भी वेव की सेपरेटली टाइप्स नहीं है, ये जनरली एक और तरह से हमने वेव की टाइप्स को डिफाइन किया है. सो हम ये देखेंगे कि वेव कोई भी हो, चाहे वो मैकेनिकल वेव में से कोई है या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से कोई है, कोई भी वेव है, जब वो किसी मटेरियल में से पास करेगी तो उस मटेरियल के पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स. तो उस लिहाज से वेव की टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं. सो इस लिहाज से अगर हम देखें तो वेव की टू टाइप्स बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ vibration of the particles of medium. There are two types of waves. Two types of waves. कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, क्या बोलते हैं? वन इज ट्रांसवर्स वेव, दिस वन ट्रांसवर्स वेव, एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. प्रोनाउंसिएशन चेक कर लें आप. वन इज ट्रांसवर्स वेव्स एंड अदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, ट्रांसवर्स नेम से ही जाहिर है ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होंगी? जिसमें वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है मटेरियल के पार्टिकल्स उसके साथ परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे, 90 के एंगल पे वाइब्रेट करेंगे. ठीक है, तो ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. और दूसरी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसमें यह है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होगी पार्टिकल्स ऑफ मीडियम भी उसके साथ सेम डायरेक्शन में पैरेलल ही वाइब्रेट कर रहे होंगे. तो ऐसी टाइप को, वेव की ऐसी टाइप को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. सो वेव की दो टाइप्स बन गई, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स में क्या होगा, वेव के जो मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की मोशन के साथ सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होंगे. ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो उसके साथ परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे होंगे. ओके, जैसा कि हमने ये एनिमेशंस पहले भी देखे थे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. अब देखिए कि इसमें वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. वेव मोशन है इस डायरेक्शन में हो रहा है. पार्टिकल्स ऑफ द रोप जो हैं वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं? तो पार्टिकल्स ऑफ रोप हमने पहले भी देखा था, ये अगर रेड पार्टिकल को जस्ट आप ले लें तो ये जस्ट ऊपर नीचे जाता आपको दिखाई दे रहा है. आप देखें ये इसी लाइन पे वाइब्रेट कर रहा है. इसी तरह से किसी और पार्टिकल को ले लें, वो भी एक ही लाइन पे वाइब्रेट कर रहा है. मींस पार्टिकल जस्ट अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं. ये क्या है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स. और ये क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है, फ्रंट. तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है. इस बात का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं मटेरियल के वो मोशन ऑफ वेव के साथ परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं. इनकी मोशन के बीच में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्रीज का एंगल बनता है. इसलिए हमने बोला ये क्या है? परपेंडिकुलर होता है. तो ऐसी वेव जो है इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव.
कौन सी हुई ट्रांसवर्स वेव? जिनमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव के साथ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब आप इसी रोप को समझ लें, इसको एक एंड से पकड़ के आप वाइब्रेट करवा रहे हैं तो पार्टिकल तो जस्ट अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं ना, लेकिन एनर्जी आगे की तरफ जा रही है। अगर इधर से वाइब्रेट करवा रहे हैं तो इधर जाएगी एनर्जी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ से वाइब्रेट करवा रहे हैं उस तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस सोर्स जो है जहाँ पे आप वाइब्रेट कर रहे होंगे उससे अवे मूव करके जाएगी एनर्जी। ठीक है, सेकंड जो टाइप है वेव की ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप गौर करें इसमें, यहाँ पे आपको, अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे बॉटम पे देखें तो आपको दो एरोज नजर आते हैं। एक एरो रेड कलर का है और एक एरो ब्लैक कलर का है। एक ये एरो है, एक ये एरो। ठीक है, सो इन एरोज को देखें, ब्लैक एरो जो है वो वेव की मोशन को शो कर रहा है और रेड एरो जो है वो पार्टिकल की वाइब्रेशन को या उसकी मोशन को शो कर रहा है। अब देखें वेव किधर जा रही है? वेव जा रही है जी इस डायरेक्शन में। पार्टिकल किधर? ये जो रेड कलर का पार्टिकल है जिसको मैं इन सर्कल कर देता हूँ, ये पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि पार्टिकल जस्ट ऐसे आगे और फिर पीछे मूव कर रहा है। तो वेव की मोशन के साथ पार्टिकल की मोशन का एंगल कितना बन रहा है? मीन्स वो पैरेलल हो रहे हैं, वो 90 के एंगल पे नहीं है। 0 एंगल पे मूव करता है फिर 180 पे, मीन्स वो सेम लाइन पे मूव कर रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव के साथ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या है? पैरेलल है। सो ऐसी टाइप ऑफ वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, मीन पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई ये बात। मैं इसका एनिमेटेड वीडियो भी यूट्यूब से कोई उसका लिंक ढूंढ के सर्च करके जो आपको इजीली समझने में बहुत आसान हो जाए वो मैं साथ में अपलोड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको टेंशन नहीं होगी। यहाँ से भी आपको समझने में आसान रही होगी कि मोशन ऑफ पार्टिकल के साथ, सॉरी, मोशन ऑफ वेव के साथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव के साथ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या है? पैरेलल है। तो ऐसी वेव क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल्स क्या होंगी? साउंड वेव जो है एयर में, ठीक है, साउंड वेव ये क्या है? इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसी तरह वेव्स इन द स्प्रिंग, लेकिन उसको फिर आप जब टू एंड फ्रो आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे, अलोंग द स्प्रिंग वाइब्रेट करेंगे साथ में, देन उसमें फिर यही वेव्स आएंगी। तो साउंड वेव इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव इन द स्प्रिंग भी हो सकते हैं जब उसको आप आगे पीछे अलोंग द स्प्रिंग वाइब्रेट करें। अगर परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करवाएंगे तो वो ट्रांसवर्स बन जाएंगी। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं? तो हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल जो है वो, जैसे आपके पास कोई स्प्रिंग, ये रोप में मैंने आपको बता दी, ठीक है, व्हेन इट इज़ वाइब्रेटेड अप एंड डाउन, या कोई स्प्रिंग आपके पास, ठीक, तो उस स्प्रिंग को आपने यहाँ पे बांधा हुआ है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को, स्लिंग की स्प्रिंग है, बहुत इजीली वो वाइब्रेट हो सकता है। इस स्प्रिंग को जब आप अप एंड डाउन ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो इसमें वेव्स बनेगी, ठीक है, वेव्स बनेगी। तो स्प्रिंग कैसे वाइब्रेट कर रहा होगा? इसी तरह रोप की तरह अप एंड डाउन, और वेव किधर जा रही होगी? इधर जा रही होगी। इट मीन्स मोशन ऑफ वेव और वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 90 का एंगल हो जाएगा। तो ऐसी वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, सो ट्रांसवर्स वेव कौन सी है जी? जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव वाइब्रेट करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है? जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ इसमें आप देख लें कि अगर मैं इसकी मीन पोजीशन ड्रा करूं, लेट मीन पोजीशन में इसकी ये ड्रा करता हूं, ठीक है। अब आप देखें कुछ पार्टिकल्स ऑफ वेव, कुछ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो मीन पोजीशन से ऊपर हैं और कुछ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो मीन पोजीशन से नीचे हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ये मीन पोजीशन से ऊपर हैं, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं इसका मतलब ये मीन पोजीशन से नीचे हैं। ठीक है, सो ये जो पोर्शन ऑफ द वेव मीन पोजीशन से ऊपर बनता है, कभी इस तरह बनता है, आपने देखो, फिर आगे ट्रांसफ़र होता है, अब इमेज करें, ठीक है। और जो पोर्शन कुछ जो है वो नीचे की तरफ भी बनता है, अगर आप इसके साथ ही बना लें तो ऐसे बनता है, ठीक है। जो पोर्शन वेव का, पार्टिकल ऑफ मीडियम का अबव द मीन पोजीशन होता है उसको हम क्रिस्ट बोलते हैं, CREST, क्रिस्ट। और वो वाला पोर्शन वेव का जो कि मीन पोजीशन से नीचे होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ, TROUGH,
G H, trough. So the part of the wave which is above the mean position is called crest, and the part of the wave which is below the mean position is called trough. So ये दो पार्ट बनते हैं ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है। इसी तरह से जो हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन्स बन जाते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स क्राउडेड होते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा जैसे ये क्राउड वाला रीजन आगे भाग के जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्राउडेड होते हैं। अगर आप देखें ये रीजन आपको, वो आगे चला जाता है, फिर उसको उस तरह आप नहीं समझ सकते। सो क्राउडेड होते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स, ठीक है। और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स रेयर हैं, जैसे इन दो क्राउडेड वाले रीजन्स के बीच में आप देखें तो वहाँ पे पार्टिकल्स बहुत कम है। सो जहाँ पे पार्टिकल्स क्राउडेड हैं, ये साथ में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और जहाँ पे पार्टिकल्स रेयर हैं, बहुत कम हैं, उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। ये ऊपर ऊपर आप देखें कंप्रेशन लिखा हुआ है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन कौन सा रीजन होगा, दैट पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्राउडेड is called compression, and that part of longitudinal wave where particles are rare, less dense, कुछ भी आप कह सकते हैं, far are away from each other, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस बनते हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या बनते थे, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनते थे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम कंप्रेशनल वेव भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव का दूसरा नाम क्या है, कंप्रेशनल वेव्स, ठीक है, compressional waves. So longitudinal waves are also called compressional waves. compression और rarefaction की फॉर्म में ये ट्रेवल करती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये क्या था, टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, requirement नहीं, sorry, on the basis of vibration of particles of medium. So on the basis of vibration of particles of the medium there are two types of wave, one is transverse wave and other one is longitudinal wave, ठीक है। तो इसके एनिमेटेड वीडियो साथ में मैं डाल दूंगा, आपने उसको भी देख लेना है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आपने कमेंट्स में इसका ज़रूर रिस्पॉन्स दे देना है कि हमें यहाँ पे इश्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ताकि मैं वो भी आपको आपके साथ डिस्कस कर सकूं, ठीक है। थैंक यू, यहाँ तक आप इसको रिवाइज करें, एंड आपकी कुछ असाइनमेंट्स भी साथ में आ जाएंगी, उनको भी आपने देखना है। फिर आपका चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होने लगेगा तो इंशाल्लाह इसका एक MCQ क्विज़ आपसे हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप रेडी रहें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।